महीना रमजान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है सदक़ा फ़ित्र और ज़कात। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिक अर्ज़ो समा और मुदब्बिर इंसुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन इकराम, सदक़ा फ़ित्र और ज़कात। सबसे पहले मैं सदक़ा फ़ित्र के बारे में कुछ बताऊंगा, फिर उसके बाद ज़कात के बारे में चंद बातें होंगी। सदक़ा फ़ित्र, सदक़ा फ़ित्र क्या है? सदका का माना है सदका, फ़ित्र का माना है रोज़ा को छोड़ना या रोज़ा तर्क करना। सदक़ा फ़ित्र को ज़कातुल फ़ित्र भी कहते हैं। इसका माना यह है कि रमज़ान के रोज़े ख़त्म हो गए तो उस सिलसिले में जो गलती रह गई है उसके बदले में सदका करना, उसी का नाम सदक़ा फ़ित्र है, उसी का नाम ज़कातुल फ़ित्र है। सदक़ा फ़ित्र फ़र्ज़ है। किस पर फ़र्ज़ है? हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसके पास एक दिन के बराबर खाने पीने की चीज़ हो और उसके अहल याल के लिए भी चीज़ हो। अगर उससे ज़्यादा उसके पास है तो उसके ऊपर ज़रूरी है कि वह सदक़ा फ़ित्र अदा करे। सदक़ा फ़ित्र मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, बच्चे, नौकर, हर एक पर फ़र्ज़ है। दौलतमंद पर फ़र्ज़ है, फ़कीर पर फ़र्ज़ है। याद रखिए, सदक़ा फ़ित्र ये ज़कात की तरह नहीं है। ज़कात जो है वो माल के ऊपर फ़र्ज़ है और सदक़ा फ़ित्र ये जिस्म के ऊपर फ़र्ज़ है। सदक़ा फ़ित्र में एक तादाद मुतय्यन है, उतना ही सदका निकाला जाता है। ये ज़कात की तरह नहीं है कि वो माल ज़्यादा हो जाए तो वो बढ़ता घटता रहता है, वो माल की वजह से घटता और बढ़ता है। सदक़ा फ़ित्र ये इंसान के ऊपर है, जिस्म के ऊपर है, और ज़कात जो है वो माल के ऊपर है। ये तो जिस्म को पाक करने के लिए सदका है और ज़कात माल को पाक करने के लिए सदका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, सही बुखारी किताब ज़कात किताब नंबर 24 बाब फ़र्ज़ सदक़तुल फ़ित्र हदीस नंबर 1503, फ़रज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री साअन मिन तमरिन औ साअन मिन शईरिन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ित्र फ़र्ज़ किया एक सा खजूर या एक सा जौ, अलल अब्दी वल हुर्री वल ज़करी वल उन्सा वस्सगीरी वल खबीरी मिनल मुस्लिमीन, नौकर पर, आज़ाद पर, मर्द पर, औरत पर, छोटे पर, बूढ़े पर, इन तमाम के ऊपर जो मुसलमान हैं अल्लाह ताला ने सदक़ा फ़ित्र फ़र्ज़ किया है। सदक़ा फ़ित्र क्यों अदा करते हैं? इसकी हिकमत क्या है? इसकी दो अहम हिकमतें हैं। एक तो रमज़ान के महीने में रोज़ादार से कुछ पोश बातें हो जाती है, गलत बातें हो जाती है, तो उसके बदले सदका है। इसमें सबसे अहम हिकमत तो यह है कि मिस्कीनों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन इब्न माजा किताब ज़काह किताब नंबर 8 हदीस नंबर 1827, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, फ़रज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री तुहरतन लिस्साइमी मिनल लग़वी वर्रफ़थी व तुअमतन लिलमसाकीन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ित्र को फ़र्ज़ किया है रोज़ादार के लिए ताकि उसको पाक व साफ कर दे फहश बातों से, गलत बातों से, और मिस्कीनों के लिए ये खाना है। गौर कीजिए, जब हम सदक़ा फ़ित्र अदा करते हैं
تو ان بیچارے غریبوں اور مسکینوں کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے اپنے لیے عید کی تیاری کر لیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی حکمت یہی ہے، ایک اہم حکمت تو یہ تاکہ روزے دار پاک و صاف ہو جائے، جو غلطیاں رہ گئی ہے، جو کمیاں رہ گئی ہے، اللہ اس صدقہ فطر کے ذریعے اسے صاف کر دے اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے؟ صدقہ فطر 1 سا ادا کرنا ہے، 3.25 سیر۔ صدقہ فطر آدمی غلے کی صورت میں نکالے، لیکن ضرورت کے تحت نقدی صورت میں بھی نکال سکتا ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیل الجرار میں لکھتے ہیں کہ اگر آدمی صدقہ فطر نقدی صورت میں نکالے تو نکال سکتا ہے، کیونکہ یہ حالات کے اعتبار سے ہے، اور صدقہ فطر ان غلوں میں نکالا جائے جو غلہ ہمارے درمیان کھانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1510، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر من طعام وکان طعامنا الشعیر والزبیب والعقد والتمر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن اپنے غلے میں سے نکالتے تھے، اپنے غلے میں سے صدقہ فطر نکالتے، اور اس زمانے میں جو ہمارا کھانا ہوتا تھا جو ہے، کشمش ہے، پنیر ہے اور کھجور ہے۔ لیکن یہ کھانے اب عرب کے اندر غلے کے طور پر استعمال نہیں ہو رہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ من طعام کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کھانا غلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں سے صدقہ فطر نکالنا ہے۔ لیکن ابھی عرب کے اندر جو، کشمش، پنیر، کھجور غلے کے طور پر استعمال نہیں ہوتا۔ ابھی جو چیزیں غلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، جو چیزیں بھی غلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے ان چیزوں میں سے ہمیں صدقہ فطر نکالنا ہے۔ تو جہاں کا جو کھانا غلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہاں کے لوگ اس چیز کو صدقہ فطر کے طور پر نکال سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صدقہ فطر کب فرض ہو جاتا ہے؟ جب عید کی نماز کے لیے لوگ تیاری کرنے لگے اور آخری رمضان کا سورج ڈوب جائے تب صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس آدمی کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو اس آدمی پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ سورج ڈوبنے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے کے بعد مرتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر ہے کہ اس کے گھر والے وہ ادا کریں گے۔ اور اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر ہے کہ وہ ادا کرے۔ صدقہ فطر نکالنے کا 2 وقت ہے، ایک وقت جواز ہے اور ایک افضل وقت ہے۔ افضل وقت یہ ہے کہ آدمی جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو وہ صدقہ فطر ادا کر کے جائے، اس وقت وہ نکالے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے حکم دیا امر بزکات الفطر قبل خروج الناس الى الصلاۃ، صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1509، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جاتے وقت صدقہ فطر نکال کر جانے کے لیے کہا ہے، یا عیدگاہ جاتے وقت صدقہ فطر نکالنے کے لیے کہا ہے۔ اور جواز وقت یہ ہے کہ آدمی 1-2 دن پہلے ہی صدقہ فطر نکال دے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1511۔ نافع کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں وَكَانُوا يُؤْتُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، کہ صحابہ کرام 1 دن یا 2 دن پہلے ہی صدقہ فطر نکال دیتے تھے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر نکالتا ہے تو اس کا صدقہ فطر نہیں ہوگا، عام صدقہ کہلائے گا۔ لیکن اگر وہ آدمی مجبور ہے، جیسے صحرا کے اندر ہے، کوئی صدقہ فطر لینے والا نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ یا اس آدمی کو بالکل آخری وقت میں پتا چلا ہے کہ آج عید کی نماز ادا کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ مجبور ہے۔ یا پھر
किसी को सदका फित्र निकालने के लिए दिया और वो नमाज से पहले नहीं निकाल सका, वो भूल गया, तो वो आदमी भी माजूर है। फमन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाति फ़हिय ज़कातुन मक़बूला वमन अद्दाहा बाद अस्सलाति फ़हिय सदक़तुन मिन अस्सदक़ात, कि जिस आदमी ने नमाज से पहले उसको निकाला तो वो मकबूल सदका है, और अगर उस आदमी ने नमाज के बाद निकाला तो वो एक आम सदका है। तो सदका फित्र के बारे में मैंने ये चंद बातें आपके सामने रखी है कि सदका फित्र सन 2 हिजरी में अल्लाह ताला ने इसको फर्ज किया है। रोज़ादारों के लिए उनकी चंद गलतियों जो आम तौर पे हो जाती है उसके लिए पाकी है, और मिस्कीनों के लिए खाने का सामान है। सदका फित्र हर एक के ऊपर एक सा फर्ज है। उसे 3.25 सेर भी बोलते हैं। इंडियन रुपये के एतबार से उसकी कीमत 40, 45 या 50 होती है, और ये कीमत घटती बढ़ती रहती है। गरीबों पर भी, मिस्कीनों पर भी, मालदारों पर भी, औरत, मर्द, बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर एक पर फर्ज है। और सदका फित्र जिस्म की ज़कात है। ज़कात जो है वो माल की ज़कात है, लेकिन सदका फित्र जिस्म की ज़कात है, वो जिस्म पर अदा करना है। मोहतरम नाज़रीन, उन्वान सदका फित्र और ज़कात, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे छोटे से वक्फे के बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोबारा आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान में। उन्वान है सदका फित्र और ज़कात। सदका फित्र के बारे में मैंने ये चंद बातें आपके सामने रखी है कि सदका फित्र सन 2 हिजरी में अल्लाह ताला ने इसको फर्ज किया है। रोज़ादारों के लिए उनकी चंद गलतियों जो आम तौर पे हो जाती है उसके लिए पाकी है, और मिस्कीनों के लिए खाने का सामान है। सदका फित्र हर एक के ऊपर एक सा फर्ज है। उसे 3.25 सेर भी बोलते हैं। इंडियन रुपये के एतबार से उसकी कीमत 40, 45 या 50 होती है, और ये कीमत घटती बढ़ती रहती है। गरीबों पर भी, मिस्कीनों पर भी, मालदारों पर भी, औरत, मर्द, बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर एक पर फर्ज है। और सदका फित्र जिस्म की ज़कात है। ज़कात जो है वो माल की ज़कात है, लेकिन सदका फित्र जिस्म की ज़कात है, वो जिस्म पर अदा करना है। अब मैं चंद बातें आपके सामने ज़कात के ताल्लुक से रखना चाहता हूं, और ये रखना इसलिए भी मुनासिब है कि लोग इस महीने में जिनकी ज़कात का वक्त पहले हो चुका था तो रोक कर रखते हैं ताकि इस महीने में ज़्यादा सवाब कमाएं। तो हम और आप जानते हैं कि वो हदीस मौजू है, सही नहीं है, वो हदीस ज़ईफ़ है कि इस महीने में नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर मिलता है। तो इस महीने की मुनासिबत से और सदका फित्र की मुनासिबत से ज़कात का भी जिक्र करना मुनासिब है। ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है। इस्लाम के 5 अरकान है, उसमें से एक अहम रुकन ज़कात है। जो आदमी ज़कात निकालता है, अगर वो साहिब निसाब है, साल भर तक माल उसके पास था और उसने अपने माल में से 2.5% ज़कात निकाली है, तो वो आदमी काफ़ी अच्छा है, उस पर अल्लाह ताला रहम करने वाला है। और ये ज़कात के महीने कमरी साल के एतबार से माने जाएंगे, लेकिन खेती की फसल के लिए साल ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिस वक्त खेती काटी जाए, तैयार हो जाए, उसी वक्त उसमें से ज़कात निकालना है। तो जो लोग ज़कात निकालते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाता है। लगभग कुरान मजीद के अंदर 80 आयतों में ज़कात का तज़किरा है। वैसे और दूसरी आयतों में भी है, लेकिन खुले तौर पर 80 आयतों में इसका तज़किरा बयान किया गया है। जो आदमी ज़कात अदा करते हैं उस आदमी के लिए अल्लाह ताला सुकून नाजिल फरमाता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि अगर वो साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ने उन्हें मालदार बनाया है, तो वो ज़रूर ज़कात अदा करें। 2.5% अपने माल में से ज़रूर निकालें। और याद रखिए, ज़कात ये गरीबी का शर्तिया इलाज है। आज लोग दावा करते हैं कि हम गरीबी हटाने का काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि गरीबी कैसे हटेगी। याद रखिए, गरीबी हटाने का इलाज अगर कहीं है तो सिर्फ इस्लाम के अंदर है, और वो एक अहम रुकन ज़कात है। ज़कात के ज़रिए हम गरीबी पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। पूरी दुनिया के लोग अपनी मालदारी के एतबार से
اور اسلامی قوانین کے اعتبار سے 2.5% زکوٰۃ نکال دیں تو دنیا سے غریبی کا خاتمہ انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ دنیا کے چند مالدار ہی اس قانون پر عمل کر لے اسلام کے تو دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے، تو اسلام غریبوں کا سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ لوگ اسلام کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ غریبوں کا ہمدرد نہیں ہے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے 5 ارکان میں ایک اہم رکن، ایک اہم پلر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور اسلام کے اندر یہ زکوٰۃ غریبی کا شرطیہ علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1395، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ مالدار کے اوپر فرض ہے، مالدار سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا۔ اب یہاں میں ٹیکس جو دنیاوی ٹیکس ہے اس کی بات کر رہا ہوں اور اسلامی زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس حکومت ان سے وصول کرتی ہے جو متوسط طبقے کے ہیں یا پھر غریب لوگ ہیں۔ ہائی فائی جو مالدار ہیں حکومت کو کچھ بھر کے دے دیتے ہیں، ان کا منہ بھر دیتے ہیں اور ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ ٹیکس کا یہ ہوتا ہے، وہ متوسط طبقے کے لوگوں سے حکومت ٹیکس لیتی ہے اور غریبوں سے بھی لیتی ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو زکوٰۃ ہے وہ مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا۔ ٹیکس میں ہوتا ہے کیا؟ ان لوگوں سے لیا جاتا ہے اور اس کو سرکاری عہدوں میں کام کرنے والے وزیروں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کی زکوٰۃ اہم ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملنے والا ہے، اس کا مال پاک ہوتا ہے۔ لیکن ٹیکس وصول کرنے والے، آپ ذرا ان سے پوچھئے، جن سے ٹیکس لیا جاتا ہے ان سے معلوم کیجئے، دل دکھا کر ٹیکس دیتے ہیں، خوشی خوشی نہیں دیتے، اور وہ ثواب کی امید بھی نہیں رکھتے۔ ان کو تو خود خوف لائق ہے کہ مجھ سے حکومت ٹیکس لے رہی ہے، خوشی خوشی کہاں دیتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر جو زکوٰۃ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آدمی جب ادا کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی پائے گا اور آخرت میں بھی وہ پائے گا۔ کم سے کم زکوٰۃ میں اتنا کام تو ہو جاتا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان، اس کا انتظام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر غریبی پر کچھ نہ کچھ کنٹرول حاصل ضرور ہوگا۔ اگر تمام مالدار لوگ 2.5% زکوٰۃ نکال دیں تو فائدہ ہو جائے گا۔ پھر زیادہ تنظیمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اقوام متحدہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے صرف اس قانون کو لاگو کیا جائے تو دنیا سے غریبی کا خاتمہ قریب قریب تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام نے ہر طریقے سے غریبوں کی مدد کے لیے کوشش کی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صاحب مال ہے، ان کے لیے نقصان ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو کنز بنا کر رکھے ہوئے ہیں، دھن دولت بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، جس دن اس کو گرمایا جائے گا اور اس کے پٹھوں کو، پیشانیوں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ سامان ہے جس کو تم لوگوں نے جمع کر کے رکھا ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم چکھو جو تم لوگ جمع کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تو جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اگر وہ صاحب مال ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس کے لیے سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اب میں ان مالوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر ہمارے پاس سونا ہے اور 85 گرام سونا ہے، سال بھر تک ہمارے پاس رہتا ہے، تو اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے، 2 اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے، کیونکہ دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے اور 20 دینار میں زکوٰۃ ہے۔ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الزکاة کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1791۔ اسی طرح چاندی اگر ہمارے پاس ہے، چاندی ہمارے پاس 595 گرام ہے
52.5 तोला है, 1 साल तक हमारे पास है तो 2.5% उसमें भी ज़कात निकालनी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताब ज़का किताब नंबर 24 हदीस नंबर 1447। इसी तरह अगर हमको दफन शुदा ख़जाने मिल गए तो उसमें 5वां हिस्सा है। सही बुखारी किताब ज़का किताब नंबर 24 हदीस नंबर 1499। वफिर रिकाज़ी अल खुमुस, उसमें 5वां हिस्सा ज़कात निकाला जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास सामान तिजारत है तो तिजारत का सामान 85 ग्राम सोने के बराबर है, तो उसमें भी ज़कात हमको निकालनी है। साल भर तक उसका फ़ायदा हमारे पास है तो हम उस फ़ायदे में ज़कात निकालें। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ताजिर से कहा था, फ़क़व्विम हो सुम्मा आखिरी सदक़त हो, दारक़ुतनी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 215। इसी तरह कान है हमारे पास तो उसमें से 20वां हिस्सा या 40वां हिस्सा निकालना है। 20% या 40% ज़कात है। सुनन अबू दाऊद किताबुल खिराज किताब नंबर 19 हदीस नंबर 3061। इसी तरह हमारे पास गल्ले वगैरह हैं, बकरी ऊँट वगैरह पर भी ज़कात है। लेकिन अगर हमारे पास गल्ले पैदा हो रहे हैं और वो गल्ले गेहूं है, चावल है, दाल है, जौ है, खजूर है, अंगूर है, इस पर साल ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिस वक्त ये कट जाएं, तैयार हो जाएं, उस पर ज़कात है। लेकिन कब ज़कात फ़र्ज होगी? जब ये हमारे पास 750 किलो हो जाएं। 750 किलो गेहूं है हमारे पास पैदा हुआ या उससे ज़्यादा, तो उस पर ज़कात है। 750 किलो को हम 7.5 कुंटल भी बोलते हैं, 19.5 मन भी बोलते हैं, उसी को 750 किलो भी कहते हैं। अगर उतना गेहूं पैदा हुआ या उससे ज्यादा पैदा हुआ तो ज़कात हमारे ऊपर फर्ज है। लेकिन यहां भी ज़कात 2 तरीके से होगा। अगर हमने उस गल्ले को हासिल किया बारिश के जरिए तो हमको 10वां हिस्सा निकालना है। तो 750 किलो का 10वां हिस्सा हो गया 75 किलो। जौ वगैरह बारिश के जरिए हासिल नहीं किया, बल्कि हमने खुद से पानी वगैरह दिया, सैराब किया, तो 20वां हिस्सा निकालना है। 750 किलो का 20वां हिस्सा हुआ 37.5 किलो। इसमें साल जरूरी नहीं है, बल्कि जिस वक्त कट जाए, तैयार हो जाए, वो जरूरी है। ज़कात जो है वो 8 किस्म के लोगों के लिए है। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60। इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। कि ज़कात जो है फ़कीरों के लिए, मिस्कीनों के लिए, और जो लोग ज़कात का माल वसूल करके लाते हैं उनके लिए है, लोगों का दिल रखने के लिए है, गर्दन को छुड़ाने के लिए है, जो लोग कर्ज के तले दबे हुए हैं उनके लिए है, मुसाफिरों के लिए है, और अल्लाह के रास्ते के लिए है। अल्लाह के रास्ते में वो दावती मराकिज़ भी आते हैं जो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इस आयत के अंदर 8 लोगों का तस्करा है जो ज़कात हम सिर्फ मुसलमानों को दे सकते हैं। ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज है और अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। तो मैंने पहले तस्करा किया सदका फित्र के बारे में, फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में बताया ज़कात के बारे में। ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सदका फित्र अदा करने और साहिब हैसियत हैं तो ज़कात अदा करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।